ओके मास्टर्स। सो हमारी जो एक्सपीरियंस शेयरिंग की जो हमारी सेगमेंट हमने स्टार्ट की है, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ जो है आशीष जी जुड़े हैं। सो आशीष जी जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और इनसे जो है मैं कनेक्ट हुई थी मंडला ध्याना के इनिशियल सीजन्स में ही। तो ये जो है रेगुलर मेडिटेटर थे और ये पिरामिड्स भी जो है यूज़ करते थे और उनको काफ़ी जो है अच्छे अनुभव मेडिटेशन में हुए। तो आज जो है आशीष जी जुड़े हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आज के सेशन में आपका स्वागत है आशीष जी। आप प्लीज़ अपना जो भी एक्सपीरियंस है हम सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मास्टर्स। मेरी जो मेडिटेशन की जर्नी है वो कोविड पैंडेमिक जो पीरियड था अपना 2021 वहाँ से शुरू हो गई थी। तो उस टाइम क्या था कि हमारे जो ऑफिसेस वगैरह थे तो बंद थे, यानी काम ही बंद था। तो मुझे बहुत टाइम मिलता था। तो उस टाइम में प्राणायाम योगा वो सब करने लगा था, तो मुझे अच्छा लगता था वो। एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैंने एक पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटी का पत्री जी का वीडियो था, तो वो देखा। तो उनका एक सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। तो वो बोलते थे कि किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी सास ही तुम्हारी गुरु है। और अ, कोई मुझे ऐसे लगा कि वो गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते थे। यानी बाकी जैसे मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जगह कैसे है कि कोई गुरु रहते हो इनिशिएट करते और बाद में फिर शिष्य वहाँ पे आ जाते। लेकिन उन्होंने सबको फ्री कर दिया कि आपकी सासी गुरु है और आपका नाक ही पिरामिड है। अगर आपके पास पिरामिड नहीं भी है तो आपकी जो नोज है वो पिरामिड शेप की है रहती है ऑलमोस्ट। तो आप ध्यान करते जाओ, आपको ध्यान होते जाए। तो मैं करने लगा फिर। तो मुझे पहले बहुत अच्छा लगा इनिशियली। तो कैसे होता कि अपनी थोड़ा इनिशियली कैसे होता पेट में थोड़ा कुछ सर्कुलर ऐसी मोशन चालू हो जाता, थोड़ा लाइट लाइट लगता अपने को, लगता कि अपन हवा में तैर रहे। तो ये जो था फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो दिन भर में थोड़ा फ्रेश भी रहता था और थोड़ा पॉजिटिव भी रहता था। लेकिन क्या होता था कि फिर मुझे इतना पहले समझ में नहीं आया कि ध्यान कहाँ लगाना है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं प्राणायाम वाला था तो मैं थोड़ा कॉन्शियस ब्रीदिंग करने लगा। हुँ। तो जब ब्रीदिंग कॉन्शियसली करने लगा तो ट्रांस में तो जाता नहीं था, लेकिन थोड़ा एनर्जी तो आ जाती थी, लेकिन वो एनर्जी पूरी बॉडी में चैनलाइज नहीं होती थी। तो मुझे थोड़ा सर में कुछ या प्रॉब्लम कुछ होते ऐसे होने लगे थे, तो मैं उससे डिस्टर्ब होने लगा था पहले पहले। तो मुझे लगा अरे ये क्या हुआ, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ, पहले ही अच्छा था क्यों ध्यान करने लगा, ऐसे मुझे फीलिंग आती थी। तो लेकिन मैंने ध्यान छोड़ा नहीं, मैं करता था थोड़ा बहुत। तो एक दिन कैसे हुआ कि मैं पीएमसी की वीडियो देखते देखते, रश्मि जी का एक वीडियो था, यानी उनका इंटरव्यू था एक्चुअली। तो वो देखा तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे लगा कि इनसे अपन कुछ सीख सकते हैं। और उन्होंने एक बताया था कि उनके भी ऑनलाइन जो ग्रुप्स है वो मंडला ध्यानम चलाते थे। तो मैं वो वहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद उनको मैंने एक अच्छा देखा कि वो हर सेशन में बताते हैं, नए जो पिरामिड मास्टर्स है सभी के लिए वो बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली यानी जो नए लोग रहते हैं उन्हीं के लिए रहता है कि आप स्टे विथ योर ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ। तो ये वर्ड बोलते थे। तो मैं वहाँ पे बोलता कि ये ब्रेथ ब्रेथ के साथ ही रहना है क्या। मैं पहले क्या करता था कि जैसे जैसे अपन मेडिटेशन करने लगते हैं तो कुछ सेंसेशन होता है, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, कभी सर में होगा, हाथ में होगा। तो नेचुरली क्या होता है कि अपना कंसंट्रेशन वो सेंसेशन के पास जाता है। तो मेरा भी वैसे होता था। तो जब सेंसेशन पे जाता था तो ट्रांस में तो नहीं जाता था, लेकिन वो सेंसेशन बढ़ जाता था एकदम से। तो फिर वो अनप्लीजेंट लगता था कि अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जब रश्मि जी का मैंने सुना कि उनको फॉलो किया अच्छे से, जो बताती थी इंस्ट्रक्शन की आप अपने ब्रेथ के साथ रहो। जब मैं ब्रेथ के साथ रहने लगा तो फिर मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, यानी इतना इजी है। लेकिन अपन क्या है, इजी चीजें कर नहीं पाते कि तो अपना जो माइंड है वो कॉम्प्लेक्स चीजें करने के लिए ज्यादा तैयार हो गया है। तो इतना इजी है तो अपन वो कर नहीं पाते थे। लेकिन जो एक्चुअली वो मेडिटेशन भले ही साइंस है नो डाउट, लेकिन करना एक आर्ट है। वो आर्ट सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता। तो पहले पहले वो होता नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छे से होता है।
और पहले क्या होता था कि जैसे एनर्जी सर में गई, हाथ कहीं गई, तो उनको ग्राउंड करने के लिए फिर सॉल्यूशन ढूंढते रहता था। लेकिन वो अभी जैसे अपन ब्रेथ के साथ रहे, तो क्या होता है कि वो इधर उधर जाती नहीं, दैट इज प्रॉपरली वो चैनलाइज हो जाती बॉडी में। और थोड़ा बहुत हो भी गया तो भी थोड़ी देर बाद वो अपने आप सेट राइट होती। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो मुझे जो एक्सपीरियंस आए थे मेडिटेशन में, तो पहले के तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे होने लगे थे। और मुझे ये भी समझ में आया कि ये सबकी अलग अलग सोल जर्नी रहती है, तो सभी को सेम एक्सपीरियंस नहीं आ सकते। किसी के यस। थोड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन वो फाइनली सब अच्छा ही होगा। नो डाउट कि सोल जर्नी जो है वो अ, सभी की रहती, जो मेडिटेशन करते उनकी भी रहती, जो नहीं करते उनकी भी रहती। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते उनकी सोल जर्नी चैनलाइज हो जाती, यानी वो स्कैटर्ड नहीं रहती, भटकते नहीं वो लोग। वो गलत काम भी नहीं करते। जनरली मैंने ये देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि वो लोग गलत चीजें करते नहीं, और गलत लोग उनके पास भी नहीं रहते, अपने आप दूर हो जाते। तो ये सब मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। और जब मैं डीप मेडिटेशन में जाता हूँ, तो मैंने कभी ये देखा कि मैं खुद बैठा हूँ, और मैं खुद खुद को देख रहा हूँ बाहर से कि मैं बैठा हूँ ध्यान में, और मैं आउट ऑफ बॉडी जाके खुद को देख पाता हूँ बहुत वाओ। बार। और जब हाँ, आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता कि अरे ये अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या होता है कि जब सेकंड टाइम वैसे एक्सपीरियंस के लिए अपन सोचते वैसे नहीं होता। हम्म। तो एक बात मैंने ये सीखी कि किसी एक्सपीरियंस को अटैच होके नहीं रहना। अगर अटैच होके रह गए तो फिर आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, फिर वहीं पे अटक जाए। और जैसे मेरे जो डे टू डे अपन काम करते हैं ऑफिस में, बाहर, सब जगह, सोसाइटी में, या फिर अपने रिलेशंस में वगैरह, तो बात करते वक्त फिर क्या होता है कि जनरली अपन क्या करते हैं कि फ्यूचर या फिर पास्ट में रहते हैं, यानी सोचते रहते हैं, अपना जो दिमाग है तो वैसे ही काम करते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन जब से करने लगा हूं, तो जब मैं बात करता हूँ किसी से, तो मैं फुल टाइम यानी पूरा 100% प्रेजेंट रहता हूँ कि क्या बात कर रहे, क्या नहीं करना चाहिए, आगे वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और क्या बोलना चाहिए था, या फिर खुद को क्या बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए अपन कॉन्शियस रहते। तो क्या होता है कि जो कुछ अननेसेसरी सिचुएशंस है वो अपन अवॉइड कर सकते हैं। या फिर ऐसे आते भी नहीं कि तो आपके मुंह से ऐसे कुछ वर्ड ही नहीं निकलते कि किसी को हर्ट हो। तो ये अपने आप हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे खुद को प्रूव करना है, आई एम, हम्म। तो जैसे तो वैसे कि जो मेन एक्टर रहते उनके अराउंड पूरी फिल्म रहती। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं रहता, सब लोग एक्टर रहते, आप अकेले एक्टर नहीं रहते। तो वैसे अब जो खुद को ज्यादा महत्व देते हैं अपन नेचुरल नेचुरली, तो वो सब गलत है करके मेडिटेशन में समझ में आया है। और जो सभी को उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना अपन खुद को देते। पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करने की जो नहीं थी, अब पहले एबिलिटी नहीं थी या फिर मानसिकता नहीं रहती थी, लेकिन मेडिटेशन से वो आ गई। अभी दूसरे क्या बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए, तो वो पहले अपन देख लेते हैं, और बाद में फिर अपना जो भी करना है तो उनके साथ वैसे बिहेव कर। तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपने मैम ने बताया कि पिरामिड का, तो पिरामिड का मैंने इतना यूज किया है कि मेरे घर में मैं हम फ्रूट्स लाते, मेरी छोटी बेबी है तो फ्रूट्स भी लाते, तो हम फ्रिज में नहीं रखते कभी। तो ऑलमोस्ट वो 15-20 डेज तक उतने ही फ्रेश रहते। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़े ड्राई हो जाएंगे, लेकिन वो खराब नहीं होंगे कभी। और उसका जो स्वीटनेस है वो भी बढ़ जाता है उस हमारे। यस। पानी के ऊपर पिरामिड है, फ्रूट फ्रूट के ऊपर पिरामिड है, मैं जहाँ मेडिटेशन करता हूँ उसके ऊपर पिरामिड है, हर जगह पिरामिड ही पिरामिड रखी है। खुद बनाता भी हूँ, कुछ पीएमसी से भी मिले ऑनलाइन, तो वो भी मैं परचेज किया है। और जब से वो करने लगा तो घर में वो थोड़ा पॉजिटिवनेस भी रहता है। मैंने उसके नीचे बैठ भी गए, आप मेडिटेशन नहीं भी किए तो भी आपको थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो और मेडिटेशन से एक अच्छा हुआ कि जैसे टीवी देखना कम हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। जो न्यूज चैनल जिसका कोई आजकल
आजकल यूज़ नहीं रहता, तो वो भी देखना बंद हो गया। पेपर में भी थोड़ा हेडलाइन देखा तो पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर समझ में आ जाता क्या है। और एक आप इतने प्रेज़ेंट रहते कि जैसे मैंने एक बात और एक ऑब्ज़र्व की है कि जैसे मेडिटेशन करने से तो एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी नो डाउट। लेकिन जब मैं प्रेज़ेंट में रहता हूँ, तब भी जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, वो भी बढ़ती रहती है। तो जनरली क्या होता है कि अपन फ्यूचर में या पास्ट में सोचते रहते हैं। तो जैसे फ्यूचर में या पास्ट में रहे तो आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहती है, जाती रहती है इधर-उधर। तो आपके पास जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी वो ऐसे ही खर्च हो जाती है। लेकिन जब आप प्रेज़ेंट में रहते हो और फ्यूचर और पास्ट के बारे में बहुत कम सोचते हो, तब आपकी एनर्जी और बढ़ती है या फिर ड्रेन नहीं होती। तो आप थ्रू आउट द डे पूरे उसी एनर्जी से रह सकते हो। और मुझे रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे जर्नी है तो कुछ अच्छे भी एक्सपीरियंस कुछ बुरे भी रहते, बुरे नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई थी अभी फरवरी में। लेकिन मैं मेडिटेशन जब करता था तो जो मैं पहले ही मुझे दिख गया था कि ऐसे-ऐसे होने वाला है। ठीक है, अपन मेडिकल ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, वो तो करना ही पड़ता। लेकिन जिस दिन मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जिस दिन डेथ हुई और वो जिनके उस दिन मैंने रश्मि मैम को भी फ़ोन किया था कि मैम मैं क्या करूँ? तो मैम ने मुझे बताया कि आप उनके बॉडी के बाजू में बैठो और मेडिटेशन करो। तो उन्होंने बताया कि अगर आपने वैसे किया तो उनको लिबरेट होने में दिक्कत नहीं होगी और उनको भी एक चैनल मिल जाएगा अच्छे से। तो मैं लिटरली बैठा वहाँ पे और मेरा ध्यान भी लग गया, सबसे बड़ी बात यानी। दुःख तो था लेकिन ध्यान लग गया था। और वो बाद में फिर इतना शांत हो गया था मैं, यानी पूरी चीज़ें मैंने आराम से की। और मुझे जिस दिन वो आखिरी दिन मैंने जो कुछ भी किया, जो राइट्स रहते, तो वो मैं पहले ही देख चुका था कि मैं ऐसे-ऐसे करने वाला हूँ। और मुझे हुँ, थोड़ा वो ये भी लगता था कि मैं पहले कैसे क्या देख पाया सब चीज़ें। और उस दिन फिर मुझे कोई उतना दुःख दुःख तो हुआ, लेकिन वो जो सहन करने की शक्ति है ना, वो ऑटोमेटिक आ गई थी। तो म यानी मेरे फादर जो थे तो मेरे लिए ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। मेरे फ्रेंड तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। लेकिन जाते वक़्त मुझे ज़्यादा दुःख नहीं हुआ। यानी दुःख तो हुआ था लेकिन मैं कंट्रोल कर पाया। कंट्रोल बोलने से वो क्या बोल सकते हैं उसको, उसको कोप अप कर पाया था वो सब चीज़ें। और जैसे जनरली क्या होता है कि जिसके घर में डेथ होती है या ऐसा कुछ होता है तो वो लोग पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं पूरा यानी काम था, आखिरी तक पूरा शांत था। मैंने सब जितने कुछ करना पड़ता है राइट्स वो सब अच्छे से किए। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उनकी जो ये हुई थी, जैसे मेडिटेशन में क्या होता कि इसका मैं बेनिफिट तो नहीं बोलूँगा लेकिन कभी-कभी जैसे ट्रांस में है तो आपको अच्छे सोल जो है वो भी मिलते हैं मास्टर्स वगैरह। तो जनरली 2-3 मास्टर भी मुझे मिले थे, लेकिन मैं अपने फादर के बारे में बताऊँगा कि वो भी मुझे दिखते हैं कभी-कभी और वो हैप्पी रहते हैं। और जो दिखते हैं तो वो अभी जैसे एट द टाइम ऑफ डेथ जैसे वो दिखते थे वैसे नहीं दिखते। वो 15 इयर्स बैक जैसे जितने यंग और एनर्जेटिक थे उस वैसे दिखते। लेकिन क्या होता है कि हम बात नहीं कर पाते, कि तो अपना मन भी नहीं रहता और बॉडी नहीं रहता, ओनली वी कैन ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन तो रहता है लेकिन एक फीलिंग आती है कि ही इज हैप्पी, तो वो सोच के भी अपने को अच्छा लगता है। और बाकी जैसे छोटे-छोटे जो इश्यू रहते हैं, मेंटल, फिजिकल इश्यू, जो जो बोलते हैं कि एलिमेंट्स वगैरह बॉडी में, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे एक रियलाइज़ किया कि कोई भी अपनी जो डिसीज़ है, बीमारी है, तो फिजिकल बॉडी में बाद में आती है, वो पहले एनर्जी बॉडी में तैयार होती है। जब यस, एनर्जी बॉडी में अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। और हील होने के बाद आपकी फिजिकल बॉडी में उसके सिम्पटम्स नहीं नज़र आएँगे। लेकिन जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो उनको ये एनर्जी बॉडी में वो हील नहीं हो सकती, तो उनको फिर फिजिकल बॉडी में वो दिखता है। और बाद में वो मेडिकली वो फिजिकल बॉडी में ट्रीट करते हैं, लेकिन उसका जो कॉज़ है, जो रीज़न है, जो हुँ, एनर्जी बॉडी में छुपा है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता। तो वो फिर कुछ दिन बाद रिकरेंट हो जाता, वापस भी आता है। यस, लेकिन मेडिटेशन पीएमसी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ
वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है। वैसे एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी इसका है। मुझे थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम था, थोड़ा हाइपरटेंशन थोड़ा-सा रहता था। मैं टैबलेट वगैरह नहीं लिया, लेकिन वो अभी वो प्रॉब्लम रहा ही नहीं। कहाँ गया वो मुझे पता भी नहीं चला। वाओ! और मैं हाँ, फिर भी उसके बावजूद भी मैं खुद जैसे साइंस को भी अपन मानते ही हैं, तो मैं खुद खुद का चेकअप करते रहता कभी मेडिकली, ब्लड ये वो। तो ऑलमोस्ट अभी जो रीडिंग है, जो आना चाहिए वो सब नॉर्मल रहती है। और ये विदाउट टैबलेट, और कोई टैबलेट नहीं लेता जनरली। तो ये सब मेडिटेशन के मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस और फायदे हुए हैं। और तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप इस जर्नी में आए हो तो आप थोड़ा अच्छे से करो। सीरियसली किए तो जरूर आप सभी लोगों को फायदा हो जाए। और रश्मि मैम को मैं थैंक्स बोलूंगा कि आज उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला। वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं थोड़े सिलेक्टिव ही आपको बता पाया हूँ। कि तो 15-20 मिनट में सभी पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर कभी और अगर मैम ने परमिशन दी तो और बताऊंगा। थैंक यू मैम। डेफिनेटली आशीष जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने जो भी इतने प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस जो है शेयर किए। सो आपके एक्सपीरियंसेस में आई मीन जो आपने जो मेन पॉइंट बोला, जो पत्री जी भी कहते हैं कि आपका श्वास ही आपका गुरु है और आपकी नाक ही जो है वो आपकी पिरामिड है। सो ये पॉइंट जो है हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से जो भी सुनेंगे उनको इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि क्यों हम कहते हैं कि नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जब इनिशियली नेचुरल ब्रेथ आप नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ और नेचुरल ब्रेथ से कैसे ऑटोमेटिक सब कुछ स्टेबलाइज हो गया। हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि बी विथ योर नेचुरल ब्रेथ, बट पुराने कुछ हैबिट्स की वजह से या दूसरा कुछ उन्होंने ट्राई किया हो उसकी वजह से वो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप अपना जो आपका ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल एनाटॉमी है उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि अपना नेचुरल ब्रेथ हम ऑब्जर्व करें। और जो आपने पॉइंट बोला कि मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी ईज़ी, हमारा माइंड है जो इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है या चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी ईज़ी। आपने वो जो एक पॉइंट बोला जो आपने अपनी एस्ट्रल बॉडी जो आपकी बाहर आई और उससे फिर बाद में आपने वो भी सीखा कि एक एक्सपीरियंस के बाद वापस उसे अटैच नहीं होना है। सो डिटैचमेंट आपने इस पर्टिकुलर चीज़ से सीखा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा पॉइंट। और बाकी जो भी आपने पिरामिड के बेनिफिट्स बताए, जो फिजिकल आपने अपने बेनिफिट्स बताए और इवन जो आपने अपने पिताजी का बोला कि यस, जो सोल तो है वो तो चली जाती है, बट कई बार अगर एस्ट्रल बॉडी जो है स्टक रह सकती है, तो अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी मेडिटेशन से उनको भी एनर्जी मिलती है ताकि वो जो है रिलीज हो जाए वो एस्ट्रल बॉडी। सो ये आपने इम्प्लीमेंट किया और आपने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस बोले, सो बहुत खुशी हुई है जान के कि आप इतने और डीपर एक्सपीरियंसेस भी आपको हुए हैं मेडिटेशन में। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेथ ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक इनर जर्नी है जो शुरू होती है। कई सारे आंसर्स मिलने लगते हैं, कई सारे अनुभव मिलते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम जो है हम सही ट्रैक पे हैं, ये हमें ही समझ में आता है। और वो जब एक्सपीरियंस एक बार हमें हो गया, हमेशा सिर्फ वो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जब एक बार हमें वो एक्सपीरियंस हो गया, देन फिर हमें किसी और की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमारा एक्सपीरियंस ही हमें मोटिवेट करता है कि रोज़ जो है हम ध्यान करें। सो जो भी आपने प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में भी बोला कि जब हम पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, तो हमारे जो सब स्कैटर्ड रहता है एनर्जी। द मोमेंट हम प्रेज़ेंट में रहते हैं, तो सारी एनर्जी को हम लेके आके हम प्रेज़ेंट में जब लगाते हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं, वो भी एफ़िशिएंटली होता है एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी कॉन्सन्ट्रेटेड होती है, तो कंपेयर्ड टू बीइंग इन द पास्ट और फ्यूचर, वो जो इतनी स्कैटर्ड रहती है, उसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा एनर्जी बचती है एंड हम एक्चुअली ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस है इतने अच्छे जो शेयर किए। आई एम श्योर जो भी ये सुनेंगे वो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो भी जो है ध्यान में आए और जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू आशीष जी।